दुनिया इस्लाम के एक अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, हुजूर मैं आपसे 3 सवालात करने आया हूँ, मेरे तीनों सवालात के जवाब अगर आप दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह ने आपको मर्द कलंदर बनाया। कहा कि 3 सवालात तुम्हारे क्या है, करो। का एक सवाल तो ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि अल्लाह है तो कहाँ है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जिन यानी शैतान को आग से पैदा किया है, और जब आग से शैतान को बनाया है, पैदा किया है, और शैतान को आग में डालेगा तो आग को आग में डालने से आग पर क्या असर पड़ सकता है। आग को अगर आग में डाला जाए तो उस आग पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा ये कि इंसान जब भी कोई गलती करता है, इंसान जब भी कोई गलती करता है तो उसमें खुद की उसके खुद के कारनामे नहीं होते। इंसान जब भी गलती करता है तो शैतान के बहकावे की वजह से गलती करता है। इंसान का गलती करना शैतानी बहकावे की बुनियाद पर है। लिहाजा मुझे बताया जाए गलती इंसान करता है शैतान के बहकावे से, तो फिर इंसान को गिरफ्तार क्यों की जाती है, इंसान पर मुकदमे क्यों दायर किए जाते हैं। तीनों सवालात का जवाब बहलोल दाना ने मिनटों में दिया है। बहलोल दाना ने तीनों सवालात के बहुत ही अहम जवाब दिया। सबसे पहले तो ये कहा हजरत बहलोल दाना ने मिट्टी के एक मजबूत ढेला को उठाया। देखो करते अभी कैद साली का दौर है, गर्मी के जमाने में बारिश नहीं हो रही है, मिट्टी कितनी सख्त हो जाती है। बहलोल दाना ने मिट्टी के एक सख्त ढेले को उठाया और उस शख्स के पेशानी पे मार दिया। और इतना हिट के मारा, इतना कस के मारा कि उस शख्स का पेशानी फूट गया। इत्तेफाक से पेशानी फूट गया और उससे खून शराबोर होकर गिरना शुरू हुआ। जैसे ही पेशानी फूटा और खून गिरने लगा, वो शख्स सीधे थाना में चला गया। जा करके और बहलोल दाना के नाम से मुकदमा दायर कर दिया कि देखिए बिला कसूर बहलोल दाना ने मुझको रोड़ा पत्थर उठा करके मारा है और सर फोड़ दिया। बहलोल दाना के ताल्लुक से जो मुकदमा दायर किया गया तो उस अतराफ के जो थानेदार लोग थे जान रहे थे ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, ऐसी गलती कैसे कर सकता है। लेकिन मुकदमा है, कहा जब तुम्हारे साथ इस तरह का मामला हुआ है तो कानून वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहलोल दाना की गिरफ्तारी के लिए अपनी फौज को भेज दिया। जाओ पकड़ के ले आओ। आए हजरत बहलोल दाना को ले जाया गया। जेल जाते हैं, थाना जाते हैं और जिम्मेदारान से हम कलाम हो रहे हैं। कहा कि इसको तुमने क्यों मारा। कानून वाले जो थाने के जिम्मेदार थे कहा कि आपने इनके सर को क्यों फोड़ दिया बिला कसूर। तो हजरत बहलोल दाना ने फरमाया कि मैंने इनका सर नहीं फोड़ा है, अलबत्ता इनके तीनों सवालात का जवाब दिया। सर नहीं फोड़ा है, इनके तीनों सवालात का जवाब दिया है। तो थाना के जो जिम्मेदार थे उसने कहा कि तुम क्या सवाल कर दिए थे इनसे। कहा मैंने सवाल किया था कि अगर अल्लाह है तो आखिर कहाँ है। तो इसके जो सर फटे हैं और इसको ये एहसास हो रहा है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये भी अपने सर का दर्द मुझको दिखाए। मेरे दोस्त तो इतना सुनना था, कहा कि सर में दर्द तो हो जरूर रहा है लेकिन दर्द दिखाने की चीज नहीं होती है, दर्द दिखने की चीज नहीं होती है। जिस तरह दर्द होते हुए भी दर्द देखा नहीं जाता, उसी तरह अल्लाह होते हुए अल्लाह को देखा नहीं जाता। एक तो ये जवाब दिया। का दूसरा जवाब ये है कि तुमने कहा कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है और आग से बनाए हुए शैतान को जब जहन्नम की आग में डालेगा तो आग को आग में डालने से आग पर क्या असर पड़ेगा। तो बहलोल दाना ने फरमाया ये तो बताओ कि अल्लाह ने इंसान को किस चीज से बनाया। अल्लाह ने इंसान को किस चीज से पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। कहा बहलोल दाना ने जो तुम्हारे सर पे रोड़े चेपे मारे हैं वो कौन सा रोड़ा था। कहा वो तो मिट्टी का रोड़ा था, मिट्टी का ढेला था। कहा मिट्टी के ढेला से पेशानी पे लगने के बाद जब पेशानी मिट्टी के बने हुए पेशानी पे असर पड़ सकता है तो शैतान आग से बनाया गया है। आग से बनाए हुए शैतान को जब जहन्नम की आग में डालेगा तो उस आग पर भी उसका असर पड़ेगा।
जब मिट्टी के बनाए हुए इंसान को मिट्टी के ढेला से मारा जाए तो उसके चोट का असर उस पर पड़ता है। तो आग की बनाई हुई शैतान को अल्लाह जब जहन्नम की आग में डालेगा तो उसको भी जहन्नम की आग का असर और तकलीफ उसको भी भुगतना पड़ेगा, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। तीसरा ये कि जब इंसान शैतान के बहकावे से कोई गलती करता है तो गिरफ्तारी इंसान की क्यों होती है? तो हजरत बहलोल दाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि मैंने इनके सर पे जो मारा है, मिट्टी का ढेला जो मारा, इनका सर जो फूटा है, तो ये भी तो मैं शैतान के बहकावे हुए से मारा है। शैतान ने हमको बहकाया, उनके सर पे हमने मार दिया, इनका सर फूट गया, तो फिर ये मुकदमा मेरे नाम से क्यों दर्ज कर दिए हैं? इनको चाहिए शैतान के नाम से मुकदमा दर्ज कर देना, इनको शैतान के नाम से मुकदमा दर्ज कर देना था। मेरे दोस्तों, इस वाक़े से हमने क्या समझा? अल्लाह वालों को रब्बे कायनात वो बसात अता फरमाता है कि इंसान अल्लाह वालों की हकीकत को समझने के लिए हर इंसान के बस का रोब नहीं हुआ। हर इंसान के बस का रोब नहीं है कि अल्लाह वालों की हकीकत को समझ सके, अल्लाह वालों के शान शान को समझ सके। मेरे दोस्तों, हम और आपको चाहिए कि हम दुनिया में जब तक जिंदा रहें तो अल्लाह वालों के सवाल हयात पे अमल करते हुए उनके नक्श कदम पर जिंदगी गुजारें। हम लोग सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नारा तकबीर और रिसालत के नारे से दीन की आबियारी नहीं हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, मुसलमान जिंदाबाद रहे, मेरे दोस्तों, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो सारी रहमतें परवरदिगार। हमें अपने पेशानियों में सजदों का नूर लाना होगा। जब तक के खुदा की बंदगी के सजदे ईमानदारी से हम करने पर अपने आप को आमादा नहीं होंगे, उस वक्त तक महज सिर्फ दीन की आबियारी के लिए महज सिर्फ हमारा नारा कारआमद नहीं होगा। नारा के साथ साथ मुस्तफा के सुन्नत को अपने प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदगी की एक और करामत सुन लीजिए। बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, हालांकि बगदाद शरीफ में एक आदमी कहीं दूर दराज से आया और आना के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल किया। बहुत दूर से आ रहा था, ठीक बगदाद के सरजमीन पर पहुंचने के दरमियान बहुत दूर से थका मांदा सफर करके आया और आ रहा था बगदाद के एक होटल में। वो शख्स खाना खाया आने वाला, एक होटल में खाना खाया, चूंकि खाने का वक्त था, भूख लगी हुई थी, खाना खाया। इत्तेफाक से खाना जो खाया तो दाल चावल और अंडे की सब्जी खाया उसने। और दाल चावल आलू अंडे की सब्जी खाने के बाद वो बगैर पैसा दिए हुए उस होटल से निकल गया। वो शख्स बगैर पैसा दिए निकल गया और निकलने के बाद फिर गए बगदाद में गए और अपनी जो हाजिरी का शर्फ हासिल किया, फिर अपने मकान चले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक साल के बाद फिर उस शख्स का बुलावा हुआ बगदाद की सरजमीन पर। वो शख्स जैसे ही एक साल के बाद अपने मकान से फिर बगदाद की सरजमीन पे आया तो क्या आने के बाद उस होटल के सामने आता है तो फिर उसको याद पड़ जाता है कि मैंने गुज़श्ता साल इसी होटल में खाना खाया था, लेकिन इसके खाने का पैसा नहीं दे पाया। आज अदा कर देना चाहिए। ईमान इसको कहते हैं, मोमिन इसको कहते हैं कि आज पैसे अदा कर देना चाहिए। ईमानदारी देखिए, गए होटल में, कहा हुजूर, होटल वाले से कहा मैंने एक साल पहले आपके होटल में अंडे और सब्जी और दाल भात चावल खाया था, लिहाजा आप उसकी कीमत ले लीजिए, उसका पैसा ले लीजिए। तो जानिए होटल वाला कहा कि ठीक है, क्या अंडे खाए थे? आपने कहा 2 अंडे खाया था। कहा आप 2 अंडे खाए थे मगर आपको 10 अंडे का कीमत चुकाना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि गुज़श्ता साल जो आपने खाया था अंडा, अगर वो अंडा आप नहीं खाते और वो 2 अंडे मुझको बचे होते तो अंडे से बच्चे इस तरह से होते एक साल में उस 2 अंडे से मैंने कितने बच्चे तैयार कर लिए होते। इसलिए तुम्हें जो है इस 2 अंडे के बदले में 10 अंडों की कीमत देनी पड़ेगी। अब इसके पास उतना ज्यादा पैसा था नहीं, मजबूर हो गया। कहा ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ वक्त चाहिए। बहुत मायूस हुआ, अब करूँ तो क्या करूँ, कर्ज की अदायगी भी जरूरी है,
माल भी नहीं है। गए बगदाद में मायूस थे, कोई किसी का पुरसाने हाल न था, खूब अफसुर्दा थे, मायूस थे। ऐसे आलम में किसी ने देखा, मोहब्बत से कहा कि आप तो कहीं बाहर के आए हुए मेहमान हैं, आपके चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं, क्यों? आखिर किस गम ने आपके चेहरे पर उदासी की लकीर छवा दिया है? इतना सुनना होता वो शख्स कहने लगता है, एक होटल वाले ने कुछ इस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया है जिसकी वजह से मैं अपने आप को उदास हूँ। कहा कि चलिए उदास होने की जरूरत नहीं है, मामला कुछ इस तरह से हो गया है तो एक अल्लाह के वली हैं, एक मर्द कलंदर हैं, जिनकी बारगाह में चलिए और आप अपनी बात रखिएगा, वो जाएंगे और आपके मसले का हल करा देंगे। सीधे बहलोल दाना के पास वो शख्स ले गया। बहलोल दाना के पास वो जाते हैं और जैसे ही बहलोल दाना के पास जाते हैं, बहलोल दाना से सारी बातें कहते हैं। कहा कि ठीक है जा और उसको कह देना, यानी 10 बजे दिन में होटल में पहुंचो, कह देना कि 11 बजे दिन में मेरे जानने वाले, मानने वाले, पहचानने वाले तुम्हारे इस खाए हुए खाने का पैसा देने के लिए आ जाएगा। ठीक है, गए 10 बजे का टाइम दिया, 10 बजे पहुंचे, 11 बजे का टाइम दिया, होटल 11 बज गए लेकिन बहलोल दाना ना आए, 12 बज गए बहलोल दाना ना आए, जोहर का वक्त हो गया बहलोल दाना ना आए। 2-3-4 घंटा बीतने के बाद वो शख्स कहने लगता है, नाम तो बताओ कौन आने वाले हैं, तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए कौन आने वाले हैं? कहा बहलोल दाना आने वाले हैं। बहलोल दाना के नाम उस अतराफ में बहुत मशहूर थे। कहा तो अल्लाह का नेक बंदा है, जो कहता वही करता है, झूठ नहीं बोलता है। आज हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ तो क्यों हुआ कि आखिर 11 बजे का टाइम उन्होंने दिया, आज 2-3 बज गया अब तक नहीं आए। अभी इतना होटल वाला बोल ही रहा था कि बहलोल दाना की आमद हो गई। सुभान अल्लाह, बहलोल दाना की आमद हो गई। कहा किस बात की हुज्जत कर रहे हो? कहा हुजूर, होटल वाले ने कहा कि आप कहा, आपने कहा 11 बजे आऊंगा और आप 3 बज गए, इतना देर होने के बाद आप आए हैं, आखिर वक्त का ख्याल करना चाहिए, आप अल्लाह वाले हैं। कहा जो भी कुछ ताखीर हुआ है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। होटल वाले को कह रहे हैं ये सब कुछ तो ताखीर तुम्हारी, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं ठीक 11 बजे आ जाता, लेकिन ताखीर जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। कैसे? वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि मैंने 11 बजे का टाइम तो जरूर दिया था, लेकिन मेरे खेत में धान की बुआई होनी थी, बिरार बाव करने थे, और उस बिरार को बाव करने के लिए मैं अपने हांडी में बिरार को उसन रहा था, धान को उसन रहा था, उबाल रहा था। धान उबले, जल्दी से उबले हुए उबलने के बाद धान को मैं बिरार की शक्ल दूंगा, खेत में बाव करूंगा, फिर उससे जो है उसके बीज तैयार करके उससे जो है धान की खेत में बुआई करूंगा। हजरत बहलोल दाना के इस तरह कहने पर वो होटल वाला कहने लगा कि ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? अरे धान के बीज को तैयार करने के लिए कहीं धान को बोया थोड़ी, यानी उसको जो है उसको उबाला थोड़ी जाता है, वो तो यूं ही बाव किया जाता है, उबाला थोड़ी जाता है। इतना सुनना होता है। बहलोल दाना ने कहा जिस तरह बगैर उबाले हुए धान की बुआई होती है, उसी तरह बगैर उबाले हुए भी अंडे से बच्चे हुआ करते हैं। तुम जो अंडे खिलाए थे इन्हें, ये तो उबाला हुआ अंडा खाया था, तो फिर उबाले हुए अंडे खाने के बाद उस अंडे से बच्चे कैसे होते जो तुमने उसके ताल्लुक से माइनस प्लस करके गुना भाग करके और इतना उसके ऊपर जो है इसकी कीमत चढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, होटल वाले के पांव के तले की मिट्टी खिसक जाती है। कहा सुनो, ये भी कमाल, उबाले हुए अंडे में से बच्चे हो जाना, ये भी कमाल अगर किसी में है, ये भी अल्लाह वालों की जमात में है, अल्लाह वालों के बुजुर्गान दीन के पावर में है। साले सवाब की तकरीब ये नाजायज और हराम नहीं है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बूढ़े हो गए हैं, और जब मेरे वालिद बूढ़े हो गए तब उन पे हज का मसला लागू हुआ है, लेकिन मेरे बाप बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि अब वो सवारी के साथ सवार होकर के हज नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता क्या करूं, मैं अपने बाप के नाम का हज अगर कर जाऊं तो क्या इससे मेरे बाप बरी जिम्मा हो जाएंगे, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचेगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया बिल्कुल पहुंचेगा। तुम अपने बाप के नाम अगर हज करोगे तो उस हज का सवाब तेरे बाप को भी पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, जिस तरह जिंदे के हज का सवाब एक दूसरे मोमिन को पहुंचता है बिला किसी तमहीद, हम और आप जो भी कार्य खैर करते हैं अपने खानदान मोमिन रूहों के नाम, ये सब कार्य खैर का सवाब मोमिन रूहों को पहुंचाया जाता है।
पहुंचता है, ये ईमान है हमारा। हाँ हाँ, ये अलग बात है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जिंदगी के जो भी, जैसे हम लोग कुछ भी नेकियां करेंगे, इसका सवाब मुर्दा रूहों को पहुंचता भी है और कभी कभी नहीं भी पहुंचता, कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। पहुंचता कैसे है जान लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ईमान वालों का कार्य खैर करना ईमान वाले रूहों को पहुंचता है, और जो ईमान वाला नहीं होगा उसका कुछ भी नेकियां करना उसके बेईमान रूहों को नहीं पहुंचता। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान दुनिया का जो भी हो, अपने बाप के नाम तीजा 10वां 20वां 40वां शशमाही बरसी चाहे सालाना जो भी कुछ करता है तो अपने खानदान वाले को मोमिन समझकर उनके नाम इसाल करता है। लिहाजा जिनके खानदान के लोग मोमिन हैं उनको इसाले सवाब पहुंचता है, और जो लोग इसाले सवाब को फजूल खर्ची बिदअत नाजायज और हराम समझे हुए हैं, समझ लीजिए उनके खानदान के लोग मोमिन नहीं है, बेईमान है। तो जिनके यहाँ बेईमानी की बात है उसके यहाँ फजूल खर्ची है। हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमानदारी की बात है, इसलिए हमारे कार्य खैर का सवाब हमारे मोमिन रूहों के पास पहुँचाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रब्बे कायनात हम सबको अपनी जीते जिंदगी अपने मोमिन रूहों को गाहे बगाहे कुछ न कुछ इसाले सवाब करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना।